ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨ ਲਾਏ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਝੋਟੇ ਗੁੱਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਾਏ ਆ। ਰਾਹ क्या कर रहे हैं? ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਲਾਏ ਆ। पंजाब पंजाब एक ऐसी स्टेट जिसको गुरु की नगरी कहा जाता है। पंजाब एक ऐसी स्टेट जो दूसरी स्टेट या दूसरी कंट्री या वर्ल्ड के किसी भी कोने में मुसीबत हो वहाँ दीवार बन के खड़ा रहता है। पंजाब एक ऐसी स्टेट जिसको अन्न का दाता कहा जाता है। पंजाब एक ऐसी स्टेट जहाँ के सिख रेजिमेंट बॉर्डर में सुबह शाम तैनात रहते हैं। पंजाब एक ऐसी स्टेट जहाँ में 5 रिवर्स बहती हैं, यानी कि सतलुज, रावी, ब्यास, झेलम एंड चनाब, जो कि 3 नदी हमारे चढ़ते पंजाब यानी कि इंडिया पंजाब में बहती हैं, जो कि सतलुज, रावी और ब्यास हैं, और जो कि 2 नदी हमारे लहंदे पंजाब यानी कि पाकिस्तान में बहती हैं, जो कि झेलम और चिनाब है। जो आज हम बात करेंगे वो हम पंजाब फ्लड रिलेटेड के बारे में बात करेंगे, जो कि सतलुज, रावी और ब्यास है, जो कि 3 डैम्स हैं, जो बाखरा डैम्स फॉर सतलुज, पोम डैम फॉर ब्यास एंड रंजीत सागर डैम फॉर रावी। जो इन तीनों डैमों को मैनेज करता है वो है हमारा बाखरा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। जो इन तीनों को मैनेज करता है वो है ये वाला मैनेजमेंट, जो कि बाखरा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है। जो इनको इंस्ट्रक्शन देता है वो है हमारी सेंट्रल सरकार, जो इनको इंस्ट्रक्शन देती है कि कितना पानी छोड़ना है, कितना पानी रखना है, कितना पानी कैसे करना है, क्या करना है, ये सब इंस्ट्रक्शन इनको सेंट्रल सरकार देती है। क्यों देती है? क्योंकि भाई साहब जो हमारे सतलुज, रावी और ब्यास है, इनका जो वाटर फ्लो है वो हमारे मल्टीपल स्टेट से होके गुजरता है, मल्टीपल स्टेट में फ्लो करता है, तभी हमारी ये सेंट्रल सरकार है इसको मैनेज करती है। तो हमारी जो कुछ गलतियों के कारण आज हम इसी रिलेटेड से बात करेंगे कि क्यों सब कुछ भगवान के हाथ में नहीं होता भाई साहब। कुछ गलतियां हमारे मैनेजमेंट, हमारी सरकार की भी होती हैं, कुछ गलतियां हमारी भी होती हैं भाई साहब, जो ये फ्लड को हम फेस करते हैं। तो सबसे पहली बात, जैसे कि आपने सुना होगा कि 1988 की बात है। 1988 में यही हुआ था, सबसे ज़्यादा फ्लड आया था। इसी के कारण जैसे जब अब हो रहा है, 1988 में मेजर जनरल BN कुमार थे, जो कि चेयरमैन ऑफ दिस मैनेजमेंट, जो कि चेयरमैन ऑफ बाखरा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन थे, जिन्होंने बिना इंस्ट्रक्शन दिए, जिन्होंने बिना किसी अपना वार्निंग के उस डैम के 2 दरवाजे, इन्होंने 2 गेट्स खोल दिए थे, जिनके कारण फ्लो काफ़ी ज़्यादा हुआ। उसके कारण काफ़ी विलेजेस का नुकसान हुआ। 9,000 से ज़्यादा विलेज तबाह हुए, 1500 से ज़्यादा लोग मारे गए और 600 से ज़्यादा लोग लापता हुए, मिसिंग हो गए, पता नहीं चला। तब 1988 की बात कर रहा हूँ मैं। और 1988 में जब जो BN कुमार थे उनको लोगों द्वारा मारा गया था। कोई 2 लोग थे जिन्होंने ये इनको मार दिया था। भाई उनको दुख लगा, क्या पता उनके घर का कोई मेंबर हो। इसलिए हम कहते हैं कुछ गलतियां सरकार की भी होती हैं। सभी हम भगवान पर नहीं थोप सकते कि भगवान ने ये कर दिया, भगवान ने वो कर दिया। कुछ गलतियां हमारी भी होती हैं। तो अभी 2025 की बात कर रहा हूँ कि जो सिस्टम मैनेजमेंट फेलियर है ये क्यों हो रहा है भाई साहब। जो हमारे डैम्स की मेंटेनेंस है वो टाइम टू टाइम नहीं हो रही है, और जो रिलीज वाटर है वो टाइम टू टाइम नहीं हो रहा है। इसके कारण वाटर की कैपेसिटी काफ़ी बढ़ गई, काफ़ी फ्लो हुआ, जिसके कारण इतना आपको पता ही है क्या हुआ फ्लड। कि आप जम्मू कश्मीर की बात ले लो, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ। जम्मू कश्मीर में आपने किश्तवाड़ का सुना होगा, जो किश्तवाड़ में इतना बड़ा कांड हुआ, इतना बड़ा नुकसान हुआ भाई साहब, इतने लोगों की जानें गई, इतने लोगों के घर तबाह हुए, मंदिरों के हाल तक तहस नहस हो गए, लंगर खाने के लोगों का जो इतना बुरा हाल हुआ आप सबको पता ही है। जो क्लाउड बर्स्ट हुआ किश्तवाड़ में, जो अभी जम्मू में आज तवी में क्या हुआ, जो इतना पानी चढ़ा, इतने लोगों के घर तबाह हुए। जम्मू में भी बड़ी बुरी हालत हुई है। पुल टूट गए, और पुल के साइड में खड़े होके हमारे उच्च अधिकारी के मिनिस्टर बोल रहे हैं कि भाई साहब पुल टूटा नहीं है, पुल बैठ गया है। मैं वीडियो भी लगा दूंगा, आप वीडियो देखना पहले।
फिर बात करते हैं। कि आप ये शब्द यूज कर रहे हैं बार बार, पुल टूट गया। पुल टूटा नहीं, पुल बैठ गया है। शब्द को करेक्शन कीजिए, ना वो टूटा है ना वो कहीं से क्रैक आया है। वो पुल जो पिलर है वो बैठ गया। बैठने वो कह रहे हैं कि पुल बैठ गया है भाई साहब, पुल पीछे मुड़ के देखो, पुल बैठा नहीं है, पुल टूट गया है भाई साहब। वो कह रहे हैं पुल बैठ गया है। बस यही जो आंखों में पट्टी बांध के रखी है ना हमारे मिनिस्टरों ने, यही सबसे बड़ा खराब सिस्टम है, यही सबसे बड़ा सिस्टम फेलियर है। और जो जम्मू में आप देख रहे हो नेशनल हाईवे में जो पहाड़ काट कर इन्होंने सड़कें खुली कर रहे हैं, उसका कारण क्या होगा? एंड दी एंड उसका लैंडस्लाइड का वो सामना करना पड़ेगा। लैंडस्लाइड होगी वहाँ पे भाई साहब आगे जाके। जो पहाड़ काट कर उन्होंने सड़कें इतनी चौड़ी कर दी हैं, इतनी खुली कर दी हैं सड़कें भाई साहब, उसका नतीजा क्या होगा? एंड में लैंडस्लाइड आ गई। नेचर के साथ खेलोगे तो नेचर उल्टा जवाब देगा, तो आगे जाके लैंडस्लाइड भी आएंगी अगर नेचर के साथ खेलोगे। हम पंजाब की बात करते हैं, जो उच्च इलाकों जैसे जम्मू हिमाचल ना, ऐसे ऐसे बड़े बड़े इलाकों में, उच्च इलाकों में जैसे पानी नीचे की तरफ आता है, जब जो कैचमेंट एरिया होता है डैम्स का, अगर उसकी कैपेसिटी 10,000 है, मान के चलो फॉर एग्जांपल के लिए, अगर उसकी कैपेसिटी 10,000 है, अगर उसमें 6,000 और ऐड हो जाएगा भाई, वो तो 16,000 हो गया, उसका तो ओवरफ्लो बढ़ेगा ही बढ़ेगा भाई साहब। तो आप टाइम टू टाइम पानी रिलीज़ क्यों नहीं करते, जिसके कारण अगर पानी आता भी है तो जितना उसका कैपेसिटी है 10,000 वो मेंटेन होता रहेगा। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल के लिए ले लो, अगर 10,000 किसी बकेट का उसकी कैपेसिटी है, ऐसे मैंने एक बॉल लिया है, अगर उसको मैंने पानी में भर दिया 10,000 पूरा, अगर उसमें हम 6,000 और ऐड करें, वो भाई पानी बाहर तो आएगा ही आएगा ना। अगर उसको हम निकालते रहेंगे, ऊपर से और ऐड करते रहेंगे, तो वो सरफेस वैसी बनी रहती है। आपने कभी मेंटेनेंस ही नहीं की, कभी डैम खोल के नहीं देखे, कभी एक्सरसाइज की नहीं डैम खोलने की भाई साहब आपने। तो इसी के कारण जो चलते जो ये फ्लड आया है, काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है, जो फ्लो में पानी छोड़ा गया है, तो उसी के कारण इतना बड़ा नुकसान हुआ है। जो पंजाब लोगों की मुसीबत के टाइम दीवार बन के खड़ा रहता था, आज उसी पंजाब की दीवारें देख ही लो, घरों की दीवारें फ्लड के साथ बहती जा रही हैं, जैसे वीडियो में आपको देख ही रहे हो। लोगों की घरों की दीवारें बहती जा रही हैं, सामान मलबे में दब रहा है भाई साहब, लोगों के पशु पक्षी सब मर रहे हैं, मर के ऊपर पानी के ऊपर तैर रहे हैं। तो क्या फ़ायदा ऐसे ही मैनेजमेंट का, जो अब आप आगे जाके आपने सिस्टम ही फेलियर करना है। तो बात ऐसी है कि सरकार अभी तक, सेंट्रल सरकार का कोई बयान नहीं आया अभी तक। तो और जो सबसे ज़्यादा विलेज डैमेज हुए हैं, आपको मैं दिखा दूं कि ये मैंने लिस्ट बना के रखी हुई थी, 30 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। 30 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। अराउंड 1400 विलेज, अराउंड 1400 विलेज फ्लड के गहरे में आ चुके हैं। अभी तक 3 लाख एकड़ से ज़्यादा फार्मलैंड्स तबाह हो चुकी हैं। सो जो विलेज इफेक्टेड हुए हैं इस फ्लड के कारण, वो है गुरदासपुर, जिसके अंदर 150 विलेजेस आते हैं। फिरोजपुर के अंदर 65, पठानकोट में 23, कपूरथला में 115, फाजिलका में 15, अमृतसर में 100 विलेजेस, तरन तारण में 60 विलेजेस, और रूपनगर, संगरूर, बरनाला, पटियाला, मोगा, ये जितने भी विलेजेस हैं, कम से कम बहुत सारे विलेजेस हैं, जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब आग घर पे लगी है और बुझा कहीं और रहे हैं। यानी कि पंजाब में अपने घर पे पानी आया हुआ है, फ्लड आया हुआ है, और वो अफगानिस्तान पे ट्वीट कर रहे हैं भाई साहब कि वहाँ पे भूचाल आ गया, लोग इतने मारे कि हाँ हमें उनका भी दुख है भाई साहब, वो भी इंसान है, लेकिन अपने घर तो देखो भाई साहब, आपका घर भी डूब रहा है, आपका घर भी जल रहा है, आप उसके बारे में आपके मुंह से 1-2 शब्द भी नहीं निकले। सो अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर साहब, जो कि जम्मू में आए थे, वो पंजाब भी जा सकते थे। पंजाब इनके लिए कितना दूर है होगा,
वो पंजाब नहीं गए, जम्मू में आए, जम्मू से होके वापस रवाना। वो पंजाब नहीं गए। भाई पंजाब क्यों नहीं गए? पंजाब में जाओ, फ्लड देखो भाई, ग्राउंड लेवल पे आके देखो क्या नुकसान हुआ है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, कितना नुकसान हो रहा है लोगों का, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोगों की फसलें ख़राब हो गई। जिस फसलों से आप इतनी कमाई करते हो वो फसलें ख़राब हो रही हैं भाई साहब, आपको कोई फिक्र ही नहीं है। खत्म हो गया काम। जो अभी तक पंजाबी इंडस्ट्री पंजाब के काम आ रही है, बाहर का कोई नहीं काम आ रहा। हमें अभी तक, मुझे लगता है घर के लोग घर ही काम आ रहे हैं। सो पंजाब के लोकल बंदे ही पंजाब के काम आ रहे हैं, बाहर का कोई नहीं काम आ रहा। पंजाबी इंडस्ट्री, पंजाबी गायक, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के लोग ही काम आ रहे हैं पंजाबी के। जो फंड्स आ रहे हैं वो भी पंजाब के ही खुद से आ रहे हैं, लोगों के जेब में से आ रहे हैं, लोग सेवा खुद ब खुद कर रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये पंजाब मैंने पहली बार देखा कि जनता की तरफ से भी कितना सहयोग यहाँ हो रहा है, उतना मैंने जन इन्वॉल्वमेंट पहले मेरे किसी स्टेट में नहीं देखा। यहाँ तक कि लोग जो सेवा करने के लिए लोगों के घर जा रहे हैं, उल्टा वो लोग उनसे पूछ रहे हैं कि चाय बनाएं, उल्टा वो लोग उनसे चाय पूछ रहे हैं। कितना चढ़ती कला वाला जीवन होगा उनका। बाबे ਨੂੰ राशन पहुंचा के आए हैं कि बाबा चाय लाएगा। बाबा की मैं चाय पीती तो बिना जान नहीं देना। ओ घर बाबे का बाबा जी खेचल की थी नहीं। अच्छा, ये आप कुछ लेने आई हैं या पानी पिलाने आई हैं? हम आपको दूध पिलाने आए हैं। अरे रे रे देखिए देखिए, ये है इंसानियत। ये नहीं कि खाली आप जो है इनसे ले लेंगे, या अपने आप ही किसी ने इनको कहा नहीं है। हाँ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵਾਸਤ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, हमारे पास है हम तुम्हें देंगे। अच्छा बीबी जो अच्छा और तेरी खैर होए, तेरी खैर होए। ये है पंजाब दे लोग। कितनी सहनशीलता होगी उनके अंदर कि इतना कुछ होने के बावजूद भी वो उनको चाय पूछ रहे हैं, जो उनके घर में सेवा करने के लिए आ रहे हैं। उनके घर तबाह हो चुके हैं। सो इतना मैं कहना चाहता हूँ कि पंजाबियों का जो जिगरा है, पंजाबियों की जो सेवा है, वो कोई नहीं कर सकता। ਉਹ ਪਨੀਰ ਭੁਰਜੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੜਾਂ 'ਚ ਪਨੀਰ ਭੁਰਜੀ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ। अपने घर पे मुसीबत आई है और तब भी लोगों का सोच रहे हैं। आप वीडियो के राही यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके इर्द गिर्द जो भी संस्थाएं हैं, जो भी गुरुद्वारा है, किसी के थ्रू जो आप वहाँ पे सेवा हो रही है, प्लीज़ आप सेवा करें, अपना कुछ दसवंत निकाल के योगदान करें, जिसके कारण उनकी कुछ ना कुछ हेल्प हो सके। आई नो कि वहाँ पे लंगर की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा फ़र्ज बनता है कि उनकी हेल्प करें, उनकी सेवा में योगदान डालें।